बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। आप लोगों से मोतबाना गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इसे आखिर तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही न भूलें और पास में दिए गए बेल आइकॉन बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी अगली इस तरह की आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। पेश खिदमत है मेरे प्यारे दोस्तों, सदियों की बात है, एक बहुत तारीक और घना जंगल था जहां आसेब व जादू का मुकम्मल राज था और जिन भूतों व परियों का हर वक्त बसेरा रहता था। पुराने ज़माने के लोगों ने वहाँ यह चीज़ अक्सर देखी थी। उस जंगल के किनारे एक बहुत खूबसूरत लकड़ी का घर बना हुआ था। यहाँ पर दो सगी बहनें परोसा और गुलजान रहती थी। उनका बाप एक सिपाही था और जंग में शिरकत के सिलसिले में घर पर मौजूद नहीं था, मगर दोनों बहनें बाहम खुश व खुर्रम रहती थी। हर वक्त उनकी बातें जारी रहती और वो अपने आप को हर वक्त मसरूफ़ रखती थी। उन्हें मालूम था कि उनका बाप जंग में शिरकत के लिए उनके पास मौजूद नहीं है, इसलिए बजाय रोने पीटने के खुद को मसरूफ़ रखना चाहिए। उनके मामलात में शामिल था कि रोज़ाना कुएं से पानी लाना और जंगली फल तोड़ कर लाना, और वो फल खाकर बहुत खुश होती थी। उनको बहुत करील सी आमदनी हासिल हो जाती थी क्योंकि वो एक गरीब दर्जी के कपड़े भी सी दिया करती थी। यानी एक तरह से उन्होंने खुद को हर तरह से मसरूफ़ कर रखा था और उसी तरह उनको थोड़ी बहुत आमदनी भी हो जाती थी। मगर यह क्या, एक रोज़ जब दोनों बहनें कपड़ों की सिलाई करके वापस आ रही थी तो उनको खौफ और दहशत ने घेर लिया। दोनों बहनें बातें करती चली आ रही थी कि आज उन्होंने किस कदर सिलाई की है और कल वो क्या करेंगी कि अचानक उन्होंने देखा जंगल के दरख्तों में से एक बहुत ही कबीह हैकल और तंदुमंद रीछ निकला और वो रीछ उन्हीं की तरफ बढ़ रहा था। दोनों लड़कियां सहम कर खड़ी हो गई और एक दूसरे के साथ मारे खौफ के चिमट गई। दोनों खौफ के साथ थर थर कांप रही थी कि न जाने अब क्या होगा। रीछ और वो भी इतना कबीह हैकल, यह रीछ तो उन्हें खा जाएगा। अभी वो कुछ सोच रही थी कि रीछ उनसे कुछ फासले पर आकर खड़ा हो गया। अचानक जो उन्होंने आंखें खोली तो रीछ को अपने सामने खड़ा हुआ पाया। दोनों लड़कियां घुटनों के बल जमीन पर बेजान सी होकर बैठ गई। उन्होंने इस कदर बड़ा जानवर कभी नहीं देखा था और वो भी बिल्कुल सामने और बहुत ज़्यादा नज़दीक। आखिर कुछ देर बाद जब उनके एहसान कदर बेहाल हुए तो गुलजान ने घिघियाई हुई आवाज़ में कहा, हमें क्या करना चाहिए और हम क्या कर सकते हैं? परोसा बोली, मैं भला क्या बताऊं, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही। तभी उस रीछ ने बिल्कुल इंसानी आवाज़ में बोलना शुरू किया। पहले तो दोनों लड़कियां इधर उधर देखने लगी कि यह मर्दाना आवाज़ किस तरफ से आ रही है और यह कौन बोल रहा है, मगर आखिरकार उन्हें उस बात का यकीन करना ही पड़ा कि यह आवाज़ उसी रीछ की है। दोनों बहनें हैरानी से उस रीछ की तरफ देख रही थी। रीछ कह रहा था कि अच्छी लड़कियां डरो मत, कोई खौफ जुदा करने वाली चीज़ तो नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हमदर्दी का तलबगार हूँ। परोसा की कपकपाहट रुक गई और वो आहिस्तगी से खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद उसने कदरे संभल कर उस रीछ से कहा, तुम इंसानी आवाज़ में भला कैसे बात कर सकते हो? हालांकि साफ दिखाई दे रहा है कि तुम गैर इंसानी मखलूक हो। क्या तुम रीछ हो या तुम उस बात से इनकार कर सकते हो कि तुम रीछ नहीं हो? अब दोनों लड़कियां संभल चुकी थी और बड़ी दिलचस्पी के साथ उस रीछ को देख रही थी। रीछ बोला, यह सवाल तो बड़ा ही मुश्किल है और उसका जवाब अगर सच्चाई से दिया जाए तो और भी मुश्किल है। रीछ ने अफसुर्दा लहजे में जवाब दिया। अब रीछ एक गिरे हुए दरख्त पर बैठ चुका था और शर्मिंदा सा दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद वो बोला, हाँ, इस वक्त तो मैं एक वाकई रीछ हूँ, जैसा कि तुम लोग मुझे साफ देख रही हो। उसमें कतई कोई शक नहीं कि मैं वाकई एक रीछ दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन मुझे पुख्ता यकीन है कि एक रोज़ मैं रीछ से एक वज़ी व शक्ल शहजादे के रूह में ज़रूर दुनिया वालों के सामने आऊँगा। परोसा और गुलजान उस रीछ की बातें बड़े शौक से सुन रही थी, जो कि था तो एक रीछ मगर खुद मानने पर कतई ही तैयार न था। गुलजान ने मुस्कुराते हुए उस रीछ से कहा, ओह वो मैं समझ गई, मुझे तो यूँ लगता है कि तुम्हें किसी जादूगर ने अपने जादू के जोर से इस हैवान के रूप में बना डाला है।
क्या मैंने दुरुस्त कहा? बोलो अब तुम क्या कहते हो? रीस ने अपना बड़ा सा सर हिलाकर कहा, हाँ मेरा भी यही ख्याल है। तुम तो मुझे लगता है कि बहुत समझदार लड़की हो, मगर असल परेशानी क्या है उसके बारे में तो मैं यकीन से कुछ भी नहीं कह सकता। मैं कतई कोई बात भी यकीन से नहीं कह सकता कि मेरे साथ गुज़श्ता गर्मियों में क्या हुआ था। मेरी याददाश्त बिल्कुल भी मेरा साथ नहीं दे रही है। हाँ, मगर मुझे उस कदर याद है कि मैं पिछले गर्मियों में इस जंगल में ही था। मैं यहाँ क्यों था और किस मकसद के लिए आया था, इस बात का मुझे भी इल्म नहीं। मैं दिखाई तो एक रीस ही देता हूँ, मगर तुम देखो मैं इंसानी आवाज़ में बोलता हूँ। यह कोई मामूली बात नहीं। भला कोई रीस किसी इंसानी आवाज़ में बोल सकता है? जंगल के तमाम रीस मुझसे हमेशा दूर दूर रहते हैं और मैं तब ही तो उनके करीब नहीं जाना चाहता। मैं उनको भला किस तरह पसंद कर सकता हूँ? वो तो बड़े ही गलीज जानवर होते हैं, सब गंदा भला खा ही जाते हैं। वो तो सब के सभी बड़े खूनखार और जालिम जानवर हैं। मगर किस कदर अफसोस की बात है कि तमाम इंसान उस वक्त वहाँ खड़े होते हैं जब मैं उनके नज़दीक जाने की कोशिश करता हूँ। मेरे बोलने से पहले ही वो मुझसे बहुत दूर हो जाते हैं और मैं बड़ी अफसरदगी के साथ उन्हें देखता रहता हूँ। रीस ने बुलंद आवाज़ में रोना शुरू कर दिया। उसकी हिचकियाँ साफ सुनाई दे रही थी। एक तो जंगल का सन्नाटा और फिर रीस की बुलंद आवाज़। थोड़ी देर रोने के बाद रीस ने एक मर्तबा फिर कहना शुरू किया, मगर तुम ही दो ऐसी मेहरबान मखलूक हो जिन्होंने मेरे साथ एक हमदर्दी का लफ्ज़ बोला है, वरना मेरे साथ तो सभी लोग नफ़रत का सलूक करते हैं, क्योंकि उनको यह तो मालूम नहीं कि मैं एक रीस नहीं बल्कि इंसान हूँ। रीस ने एक मर्तबा फिर घिघियाना शुरू कर दिया। परोसा और गुलजान ने अपने दिलों में शदीद शर्मिंदगी महसूस की और उनका दिल चाहा कि वो दोनों ही उस अजीब व गरीब मखलूक से माजरत करें। कुछ देर बाद गुलजान बोली, क्योंकि उसने जादू और जिनों परियों की बहुत सी किताबें पढ़ रखी थी। उसने कहा, मगर तुम बोलते कैसे हो? यह तो एक नाकाबिल यकीन बात है। मुझे तो इस बात का पक्का यकीन है कि तुम एक शहजादे हो और तुम्हें जादू के जोर पर रीछ बना दिया गया है। उसके अलावा मेरे ख्याल में तो और कोई बात नहीं। परोसा ने भी कुछ कहना मुनासिब समझा। उसने अपने अंदाज में समझदारी कुछ इस तरह दिखाई, लेकिन तुमने भी हमें इस तरह क्यों रोका है? हमें बतलाओ तो सही कि हम तुम्हारी मदद भला किस तरह कर सकते हैं। अभी तक तुमने हमें यह बतलाया ही नहीं। रीछ ने उन दोनों बहनों की बातें सुनी और बोला, हाँ यह बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। अब मेरी बात ज़रा गौर से सुनो। बात दरअसल यह है कि सर्दियां आ रही हैं। मेरी शदीद ख्वाहिश है कि मैं सर्दियों में तुम्हारे गर्म घरों में रहूं ताकि मैं शदीद सर्दी से बच सकूं। हाँ, मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूँ कि रीछ सर्दियों में गर्म गारों में और कछारों में लंबी नींद सो जाते हैं, मगर वो खूनखार और जालिम हैवान होते हैं। वो गर्म जगहों पर रहना पसंद करते हैं, मगर मैं तो कभी किसी तरह भी रीछ नहीं हूँ। मुझे तो यही उम्मीद है। आगे अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम यकीन करो या ना करो। दोनों दर्दमंद लड़कियों ने उस रीछ की बात से मुकम्मल इत्तफाक किया कि वाकई सर्दियों का मौसम बड़ा ही खतरनाक होता है। उन्होंने रीछ से कहा वो उनके पहाड़ी घर यानी कॉटेज में बड़ी खुशी से रह सकता है और सर्दियों के बाद जहां चाहे जा सकता है। उस तमाम अरसे में उन तीनों ने खूब लुत्फ उठाया। तीनों इकट्ठे खेलते रहते और किसी तरह भी रीछ ने यह एहसास नहीं होने दिया कि वो एक हैवान है। लड़कियां भी उसके साथ खेल कर खुश होती थी, क्योंकि वो दोनों उस रीछ से काफ़ी मनहूस हो चुकी थी। लेकिन रीछ किसी भी तरह खुश न था। जब दोनों लड़कियां उसके साथ खेलती और खुशी का इजहार करती तो वो अक्सर कहता, मैं वाकई एक खूबसूरत शहजादा हूँ, सचमुच का रीछ तो नहीं हूँ। हाँ, मगर यह मेरी बात समझ में नहीं आई कि मैं उस जादू से कैसे जान छुड़ाऊँ। दोनों लड़कियां खामोश हो गई, मगर एक बहन परोसा जो कि जादू की किताबें पढ़ने की बहुत शौकीन थी, उसने रीछ से कहा, हाँ यह तो ठीक है, मगर तुम्हारे पास कई ऐसे तरीक़े भी हैं तुम जिन पर कोशिश तो कर ही सकते हो। कुछ देर बाद उसने फिर से कहना शुरू किया, क्या तुम ऐसा करोगे कि मेरे उस तरीके पर ही अमल कर लो कि मौसम ख़ज़ा में पूरे चांद की रोशनी में गुस्ल करो? हाँ, मगर तुम्हें अपनी चारों तरफ एक हिसार ज़रूर कायम करना पड़ेगा। इस तरह तुम उस जादू का तोड़ खुद ही कर लोगे जिसने तुम्हें इंसान से हैवान बनाया, मगर उस दौरान तुम्हें बहुत ही खौफनाक आवाज़ें ज़रूर आएंगी, मगर तुम्हें अपने हवास पर काबू रखना होगा। मेरे ख्याल में तो तुम समूम जादूगर के पास चले जाना जो उधर पहाड़ के अक्म में रहता है। तुम्हें उससे मिलकर अपने मसले का
हल तलब कर लेना चाहिए। मैंने सुना है कि ससूम जादूगर बहुत ही ज़बरदस्त जादूगर है, वो तुम्हारे मसले को भी यूं हल कर देगा। परोसा ने हाथ से चुटकी बजाते हुए कहा। चुनांचे जैसे ही मौसम खजा आया, रीस ने दोनों बहनों परोसा और गुलजान से इजाज़त ली और खुदा हाफिज कहकर ससूम जादूगर की तलाश में निकल खड़ा हुआ। बाज़ लोगों का कहना है कि वो रीस कभी लौट कर नहीं आया, मगर बाज़ लोगों का कहना है कि वो रीस एक खूबसूरत शहजादे के रूप में वापस आया और उसने परोसा के साथ शादी की, जबकि उसने अपने भाई की शादी गुलजान के साथ कर दी। मगर असल हकीकत का तो किसी को भी इल्म नहीं, बस लोग कहानियाँ याद रखते हैं, ख्वाब व हकीकत में कुछ और ही क्यों न हो। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही न भूलें और हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों तक हमारी ये वीडियो आसानी पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।